दोस्तों आप गूगल पे तो यूज करते ही होंगे और गूगल पे से पेमेंट भी करते होंगे दोस्तों, लेकिन आपने किसी को भी पेमेंट किया है और यदि वो पेमेंट गलत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो दोस्तों उसको आप रिफंड कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं उसी का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट से डेबिट हो चुका पेमेंट किसी गलत बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है तो उसको आपको रिफंड कैसे करना है। दोस्तों उसके लिए हमें गूगल पे मदद करेगा या फिर नहीं करेगा। क्या हम गूगल पे के द्वारा ही अपना पैसा रिफंड करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते हैं। अगर हम गूगल पे से अपना पैसा रिफंड नहीं करा सकते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है जिससे कि हम अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल पे की। दोस्तों मैंने गूगल पे से खुद कांटेक्ट किया। यदि आप उनके हेल्प एंड फीडबैक के ऑप्शन में जाएंगे और गूगल पे से चैट करेंगे तो गूगल पे आपको साफ मना कर देगा कि हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपनी क्यूरीज बताओगे कि मैंने जो पेमेंट किया है वो गलत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया और मुझे रिफंड चाहिए, तो गूगल पे आपको मना कर देगा। वहां से आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि गूगल पे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। यानी अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट कर लेगा और उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर लेगा, लेकिन उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं करने वाला। तो दोस्तों वहां से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। गूगल पे वाला तो ऑप्शन खत्म हो जाता है और उसके बाद में आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, तो आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में जाना होगा और अपने बैंक अकाउंट को आपको बताना होगा कि इस प्रकार से मैंने ट्रांजेक्शन किया है और ये जो अमाउंट है वो गलत बैंक अकाउंट में चला गया और मुझे रिफंड चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद में आपका जो बैंक वाला है वो पता करेगा कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका क्रेडिट हुआ है। यदि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई का है और जिस रिसीवर का अकाउंट भी एसबीआई का है तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी पेमेंट रिफंड करने में। लेकिन अगर आप जो भी रिसीवर है उसका बैंक अकाउंट कोई दूसरा है तो उसकी शाखा में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शाखा में जाकर आपको वहां पे शाखा सारी डिटेल आपका बैंक वाला दे देगा कि इस शाखा में इस कस्टमर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है। तो वहां से आपको शाखा में जाना है और वो शाखा आप उसका नंबर मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करा देगी, तो उनसे आप बात कर सकते हैं या फिर बैंक वाला भी उससे बात करेगा कि आपके बैंक अकाउंट में गलत पैसा ट्रांसफर हो गया है तो क्या आप उसको वापस देना चाहेंगे। तो अगर वो ये यस कर देता है, रिसीवर यस कर देता है कि ठीक है मेरे बैंक अकाउंट में गलत पैसा ट्रांसफर हुआ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपके वो जो वहीं से आपका जो उसके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में दोबारा से क्रेडिट कर देगा। लेकिन यदि रिसीवर मना कर देता है कि मैं पैसा वापस नहीं देने वाला हूं, ये मेरा खुद का पैसा है या मैंने ट्रांजेक्शन करवाई या मेरी ऐसी कोई लॉटरी लगी, ऐसा कोई भी अगर वो बात करता है और आपको साफ मना कर देता है तो बैंक वाला उसके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं काट पाएगा और आपको रिफंड नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि लीगल एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आपको मैं सजेशन दूंगा कि अगर आपका छोटा अमाउंट है 1500 रुपए है तो आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। इतना लंबा प्रोसेस होता है तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा। लेकिन अगर आपका बड़ा अमाउंट जैसे 30,000 मान लिए, 50,000 मान लिए, 20,000 25,000 मान लिए, तो आपको उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी होगी। हो सकता है कि आपको आगे जाकर कोर्ट में भी जाना पड़े। वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस कितना लंबा चलता है उसके हिसाब से। लेकिन आपका पैसा अगर आखिर में किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो उसके बाद में पुलिस कंप्लेन होने के बाद में वहां पर सारी चीजें बैंक का डिटेल निकाला जाएगा कि आपने पैसा ट्रांसफर किया तो किससे करवाया, कहां से ट्रांसफर का है, रिसीवर से सब पूछा जाएगा कि कहां से ट्रांसफर का है, किससे करवाया। अगर वो कोई भी सबूत नहीं दे पाता है तो उसके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट कर दिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसा वापस से क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर किसी भी गलत बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो उस कस्टमर से आप कॉल पे बात करिए, उनसे फेस टू फेस बात करिए और उनसे जैसा भी आपको सेटलमेंट कर सकते हो आप उनसे करिएगा और अपना पैसा रिफंड ले लीजिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत कम भी मिलता है तो आपको कोई इतना झमेला नहीं करना है क्योंकि पुलिस आप एक्शन लोगे उसके बाद में आगे का प्रोसेस चलेगा। हो सकता है कि उसको 4-5 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है, कितना भी टाइम लग सकता है। तो इस प्रकार से यदि आप गूगल पे से किसी को भी पैसा ट्रांसफर करते हो तो उसको आप रिफंड कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगी। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में।